हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखो भाई, आज जो है हम शुरू कर रहे हैं फाइलम एनालिडा के बारे में। और ये बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उससे पहले, हालांकि आप लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, बट आउट ऑफ कर्टजी छोटा सा एक मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सो दिस इज मी विजय पुनिया, एंड यू आर ऑन टू द बायोलॉजी सेंट्रल दैट यू हैव सीन ऑलरेडी। ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। And we are on to the phylum Annelida. So this phylum is particularly, अभी जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। एंड नाउ एवरीथिंग इज लाइक टू गोइंग ऑन टू सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज। द सिस्टम इज नाउ गोइंग ऑन टू कॉम्प्लेक्सिटीज। सबसे पहले बात करें अगर हैबिटेट की, तो जो एनिलिड फाइलम्स हैं ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सी वाटर मॉइस्ट सॉइल, यानी क्या है देखो, फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है सब जगहों पर मिल सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं ज्यादा, और बोरोइंग टाइप यानी ये बिल में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादातर है, और कुछ एक फॉर्म जो है वो पैरासाइट हो सकती है। ठीक है, अभी तक हमने कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं देखा था जहां पर बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो, या ऐसे इस सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को कहते हैं मेटामेरिज्म। Now we have never seen, we have not seen any type of metabolism or metamers होते क्या हैं? These metamers are an arrangement of the body in such a way, see like this. सो अपर पोर्शन से और इनर पोर्शन से, यानी अगर हम इसको बाहर से देखेंगे, दीज आर लाइक ग्रूव्स. सो दीज आर एक्सटर्नली बाय रिंग लाइक ग्रूव्स, द एन्यूली, दीज आर नोन एज लिटिल रिंग्स, और यू कैन से द एन्यूली. क्लियर? ऐसे पढ़ाने का मेरा एक तरीका मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। रीजन इसका क्या है देखो, एक तो सबसे पहली बात तो स्मार्ट बोर्ड भैया ऐसा है कि थोड़ा सा पैसा है वो कम है तो उसका अरेंजमेंट मुश्किल से हो पाएगा। बाकी आप लोग इतना जो प्यार दे रहे हैं मुझे, अथाह प्यार, मेरे जो 200 200 300 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, बिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा तो कुछ ज्यादा नहीं, बट इसको पढ़ाने का फायदा इस तरीके की सब चीजें लिखी होती हैं, टाइम बर्बाद नहीं होता। ठीक है, और इंटरनली ये होता है ट्रांसवर्स सेप्टा। ट्रांसवर्स का मतलब होता है वेन एवर एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन को बिल्कुल 90 डिग्री पे हम काटते हैं, जब एंटीरियर पोस्टीरियर एंड के 90 डिग्री पे काटते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स रीजन। तो ये होगा माउथ, ये अगर इसकी एनएस होती है, और ये 90 डिग्री पे जब हम काटते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स सेक्शन। सो ये आउटर एन्यूलीज प्रेजेंट होती हैं और बीच में इसके ये ट्रांसवर्स रिंग या सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, दीज सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामर्स, यानी क्या कहा जाता है, इन्हें मेटामर्स बोला जाता है। किन्हें? इन सेगमेंट्स को। दिस 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 and 4 and 5 and 6, अब चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा तो आपने एनिलिड अर्थवर्म के अंदर ये चीजें देखी होंगी। ठीक है, अब इसमें जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं, स्टार्टिंग इनकी होती है माउथ की तरफ से। यानी अगर मैं बात करूं इनकी ब्लास्टिक लेयर डेवलपमेंट की, तो ब्लास्टिक लेयर डेवलपमेंट जो है ये कौन से ऑर्गेनिज्म था? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे हैं? दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, और इसमें सीलोम भी प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं उसका भी रीजन अभी है, मतलब पहले क्यों बता रहा हूं। तो ये सीलोम प्रेजेंट होता है इनके अंदर सबसे पहले। इसके बाद थिन मॉइस्ट नॉन सेलुलर क्यूटिक एपिडर्मिस, लॉन्गिट्यूडनल मसल, स्मूथ एंड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड हेल्प इन लोकोमोशन। देखो भैया बहुत सारी जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी वॉल जो है वो होती है तीन। एक होती है आउटर मोस्ट एक्टोडर्म विच इज नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल, ओके, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जिसके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो प्रेजेंट होती है, सर्कुलर लाइक दिस एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइक दिस। तो होगा क्या इससे? देयर विल बी अ, जो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं दिस विल कॉन्ट्रैक्ट, देन एक्सपेंड, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन एक्सपेंड। एंड इस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू लोकोमोशन। ठीक है, एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में राइट फ्रॉम द फर्स्ट मेटामर टू द एंड मेटामर ये मूवमेंट होती है। और अभी इसलिए अब मैं आपको बता रहा था कि जो फर्स्ट मेटामर है उसको बोला जाता है पेरिस्टोमियम। और ये पेरिस्टोमियम कहां पर होता है? देखिए जो सबसे
आगे की तरफ का जो रीजन होगा, दिस इज फर्स्ट मेटामर, यू कैन से द प्रोस्टोमियम विच इज माउथ। क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर ब्लास्टिक लेयर डेवलपमेंट में माउथ पहले फॉर्म होता है? These are known as protostomic organisms. So this is a protostomic organism, and mouth, first segment on which the mouth is present is known as prostomium. इसके भी आगे की तरफ, ठीक है, इसके भी आगे की तरफ जब एक इस तरह का सेक्शन प्रेजेंट होगा, दिस इज नोन एज, जो एक सिंगल लिप की तरह काम करता है, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द पेरिस्टोमियम। ठीक है, तो जो पहला सेगमेंट है दैट इज पेरिस्टोमियम, अराइज कहां से होता है? प्रोस्टोमियम से। अब इसके बाद आती है सीटे और पेरिपोडिया की बात, यानी लोकोमोशन के लिए अपनी बॉडी वॉल के अलावा और क्या क्या यूज करते हैं? तो इनके पास अनजॉइंटेड नेरिस, नेरिस, ठीक है, नेरिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लीच के अंदर कुछ नहीं होता, एनालिड्स में अर्थवॉर्म के अंदर कुछ नहीं होता, यानी मूवमेंट करने के लिए के पास पैर वगैरह नहीं होते। कुछ एक के अंदर, सपोज नेरिस के अंदर क्या है? अनजॉइंटेड, यानी पैरों में जॉइंट नहीं होते। ठीक है, आपने वो देखा है कान खजूरा? इस तरीके के पैर होते हैं उसके पास, मतलब ये आर्थ्रोपोड जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, बहुत लंबा सा होता है इस तरीके। अब इनके ना पैरों में जॉइंट नहीं होते, जैसे हमारे हाथ में जॉइंट है, इनके पास एक जॉइंट होता है जो बॉडी के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। बने किससे होते हैं? ये काइटिनियस होते हैं, यानी ये इनका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? जिस काइटिन। और पैरापोडिया, इन्हें बोला क्या जाता है? पैरापोडिया, विच मीन्स पैरेलल टू ईच अदर, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट टू द एंड सेगमेंट, ये प्रेजेंट होंगे पैरेलली। और पोडिया मीन्स होता है फीट, सो हियर यू कैन सी दीज आर पैरापोडिया। क्लियर? बॉडी वॉल की हमने बात कर ली। इसके बाद आती है सिलोम। सिलोम में ये ट्रू सिलोमेट होते हैं, यानी दीज आर सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ट्रू सिलोमिक सिलोमेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिड्स आर परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू हैव ट्रू सिलोम। इनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। पहले ऐसे एनिमल, पहला ऐसा फाइलम आया है जहां पर हमने क्या देखा है? organ between endoderm and ectoderm covered by mesoderm. So these are now we have the hydroskeleton. और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर वाटर जो है वो एक्ट करता है स्केलेटन की तरह, यानी उनकी बॉडी को क्यों मेंटेन करने की तरह। द हाइड्रोस्केलेटन यानी अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंसेस को कंट्रोल करके ये अपने स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को रिजिड कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रख सकते हैं। दिस इज नोन एज हाइड्रोस्केलेटन। एम आई क्लियर अप टिल नाउ? नीचे फटाफट एक कमेंट डाल के ये मेरे को ये बता देना कि अगर आपको ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है दैट इज ओके, अगर नहीं लगता, आई जस्ट पर्सनली वांट टू रिसीव योर सजेशंस। तो हम जो अभी नया वेंचर एक शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर से, आप लोग मतलब ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मिनिमम से मिनिमम फीस पे हम बायोलॉजी 11th और 12th, जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाता तब तक हम साथ में पढ़ते रहेंगे। प्लस जैसे ही पेपर आते हैं तो हम सीबीएसई के सैंपल पेपर वगैरह भी सोल्व करते हैं। ठीक है, तो रिसेंट शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, बट आप लोग अगर साथ दोगे आई विल बी मोर देन हैप्पी। बात आती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। So this is complete and with two openings, mouth and anal pore. और याद करो ये बात जब मैंने ये बताया था कि एक फ्रंटल पोर विच इज माउथ, द एंड पोर्शन पोस्टीरियर पार्ट विच इज एनस, जब दोनों ओपनिंग होती हैं इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बात है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो ज्यादातर क्यूटेनियस होता है, मतलब स्किन के थ्रू होता है, और कुछ एनालिड्स में गैसियस एक्सचेंज जो है वो गिल्स या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी इनके अंदर देखा जाता है, इसका नाम है ट्रिबेला। क्लियर विद दिस? ये नोट चाहिए?
नीचे एक कमेंट डाल देना, या मैं जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा इनको अपलोड कर दूंगा एक हर एक डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग इनको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सिंपल सी चीज, अभी सब चीजें डेवलप होना शुरू की है। डाइजेस्टिव सिस्टम ने पढ़ लिया, तो डाइजेस्टिव इज कंप्लीट, माउथ और एनल ओपनिंग दोनों। रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट वी हैव सीन, सर्कुलेटरी सिस्टम इज नाउ अगेन डेवलप्ड। सो यूजुअली होता है क्लोज टाइप का। देखो ओपन टाइप और क्लोज टाइप इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? सिंपल सा इतना फर्क है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग वेसल फॉर ब्लड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्या मतलब? वेसल फॉर ब्लड ट्रांसपोर्ट यानी जो ब्लड है वो कभी भी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, हेपेटिक आर्टरी, तो ये सब चीजें है ना। ब्लड जो है डायरेक्टली कभी सेल के कांटेक्ट में नहीं आता, दैट कंडीशन इज नोन एज क्लोज्ड ब्लड टाइप, ठीक है, दैट इज नोन एज क्लोज टाइप। ओपन टाइप का क्या सीन है? जब ब्लड जो है वो एक कैविटी के अंदर रहता है और वो कैविटी के अंदर ही सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, तो ब्लड जो है वो डायरेक्टली ऑर्गन की वॉल के साथ कांटेक्ट में है। हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू सब प्रोसेस होता है, बट डिफ्यूजन भी दो वॉल से, एक वॉल वॉल वेसल की, दूसरी वॉल सेल की, मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ब्लड इज रेड, रेड होता है वो रीजन है उसका हीमोग्लोबिन या इरेथ्रोक्रूसिन, गलत लिखा गया, दिस इज इरेथ्रोक्रूसिन, ठीक है, फाउंड डिजोल्ड इन ब्लड प्लाज्मा, और प्लाज्मा भी प्रेजेंट है। नाउ देयर आर नो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी आरबीसी नहीं होते, डब्ल्यूबीसी का भी पता नहीं है, फ्री एमोबॉइड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। एमोबॉइड मतलब दे डू नॉट हैव एनी डिफिनिट शेप। लीच में कोई ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, सिलोमिक स्पेस है, और सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ना, ये सर्कुलेटरी, जब मैंने आपको बताया अभी कि क्लोज टाइप जो होता है इसके अंदर वेसल रहती है, तो यहीं पर एक्सेप्शन हमें मिल जाती है लीच का, जहां पर कोई ट्रू ब्लड सर्कुलेशन वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। ये ओपन टाइप का होता है, इसमें सिलोमिक स्पेस के अंदर फ्लूइड जो है वो फिल्ड अप रहता है। क्या बोलते हैं इसे? हीमोसिलोमिक सिस्टम। क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आता है तो कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है नेफ्रिडिया, और ऑस्मो रेगुलेशन साथ साथ एक्सक्रीशन इन्हीं की हेल्प से होता है। प्लस जब ये मॉइस्चराइज्ड कंडीशन में रहेंगे, फ्रेश वाटर या एनिमल सॉरी ओशियानिक कंडीशन में रहेंगे, तो इनके पास अमोनिया जो है वो चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और ये नॉर्मली तो मोस्ट पॉइजनस होती है, ठीक है। अमोनिया इज मोस्ट पॉइजनस, विच मीन्स there are three type of organism, one amonotelic, uricotelic and ureotelic। यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट पॉइजनस है, यूरिया इज बीच बाच का सा कुछ है, और अमोनिया जो है सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है, यानी बॉडी से निकालने के लिए इसको सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। नर्वस सिस्टम की बात आती है तो हम ये चीजें जो है ना, अब इसके अंदर रिसेप्टर भी डेवलप होने शुरू हो गए हैं। टैक्टाइल विच इज सेंसिटिव टू टच, गस्टेट्रोरिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, फोटो रिसेप्टर विच आर सेंसिटिव टू लाइट। अब देखिए यहां पर पहली बार कुछ आंखों के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने को मिला है, बट जो पीछे हमने प्लेटियल विंतीज में पढ़ा था एक प्लेनेरिया, जो आई डेवलपमेंट की जो स्टार्टिंग थी वो इस प्लेनेरिया से होती है। यानी इवोल्यूशन में जब किसी ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल फर्स्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है जिसके अंदर आईज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो वो प्लेनेरिया होता है, ठीक है। सेक्सेस बोथ यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों तरीके के होते हैं, अर्थवॉर्म और लीच के अंदर मिलते हैं। बायसेक्सुअल यानी दिस द कंडीशन ऑफ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, और नैरिश जो है दीज आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है, मोस्टली डायरेक्ट होती है, यानी जब भी कोकून्स जो बर्स्ट आउट होंगे तो उनके अंदर से, अगर अर्थवॉर्म की बात है तो डायरेक्टली अर्थवॉर्म ही निकलेगा। देयर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन एग्जांपल ऑफ नैरिश, जहां पर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं। और ट्रैकोफोर, इनके लार्वा क्या बोला जाता है, इज नोन एज ट्रैकोफोर।
ठीक है, इसमें ये हैं आपके पास स्ट्रक्चर्स। ओके, ये कुछ अलग है भाई। अलग का मतलब क्या है? दीज आर नॉट रेगुलर, दीज आर organism which are mostly you can say parasites। ठीक है, तो इनके अंदर एक चीज देख पा रहेंगे आप, ये सकर्स जितने भी प्रेजेंट है ना, ये सकर्स, these suckers, these are particularly responsible for making them parasite। क्लियर, ये पैरासाइट बन, वैसे आप देखोगे दीज आर सीटा। अब सीटा क्या है? दीज आर पैरापोडिया। और यहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, तो ये स्ट्रक्चर जो है विदाउट एनी जॉइंट होता है, दिस इज दिस आर नॉन जॉइंटेड। बाकी में आप देखेंगे कहीं भी किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स इस तरह के प्रेजेंट नहीं है जो पर्टिकुलरली क्या रहे। ठीक है, तो ये था आप लोगों के पास अबाउट द एनेलिडा फाइलम। और बच्चों एक बात पूछता हूं आप लोगों से, भाई देखो, प्लीज प्लीज प्लीज, आप मतलब वैसे तो मतलब मुझे, मैं सिर्फ आपको आपसे पूछ सकता हूं इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस, इफ यू वांट टू गिव एनी कमेंट्स, बट प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करके नीचे कमेंट में मेरे लिए एक सजेशन जरूर डाल देना। बिकॉज आई एम नॉट अ पर्टिकुलर टीचर, जिसको बोलते ना, वो वाला टीचर नहीं हूं मैं। थोड़ा सा हम प्यार से बात करते हुए वी विल डिस्कस एवरीथिंग। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट में, आप अपना जो भी मतलब सजेशन हो, जो भी इंक्वायरी हो, जो भी क्वेरी हो, वो नीचे कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज POONIA_VJ, नहीं लिखा गया, दिस इज POONIA_VJ। ठीक है, सो ये मैं वहां पर आप डायरेक्ट डीएम करके ये पूछ सकते हैं उनसे कि जो भी आगे का आप लोग को कोई प्लान है या आप कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब।